क्लास 9 के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, मोशन पढ़ा था क्लास 9 के लिए। और मोशन में हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया था, उनकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, राइट। तो स्पीड क्या थी, दैट इज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, और यू कैन से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी वाज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। और दोनों की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड थी। दोनों की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड थी। चलिए इसमें जल्दी से हम लोग क्यों ना इनके डिफरेंसेस देख लें कि स्पीड के और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये वेलोसिटी है हमारे पास और ये स्पीड है। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में इनके बीच का डिफरेंस है वो है हमारे पास में ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर। ये है स्केलर क्वांटिटी और ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब ये जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो ये बताओ मुझे भाई, जीरो हो सकती है क्या स्पीड? हाँ यार, जीरो तो हो ही सकती है स्पीड। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है अपनी जगह पे और वो मूव ही नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड तो भाई जीरो ही होने वाली है। अगर कोई पेड़ अपनी जगह पे ही लगा हुआ है और वो रेस्ट में है, मतलब कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होगी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, उसकी स्पीड तो जीरो ही होगी। तो स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही जीरो हो सकते हैं, तो इट इज नॉट अ डिफरेंस। बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेरस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है, बट बात आती है भाई वेलोसिटी नेगेटिव कब होती है। तो देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं पहले वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। यहां पे नेगेटिव वेलोसिटी का ये मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपने मान लीजिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, आपने माना है कि इस डायरेक्शन में अगर कोई चलेगा या इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास में पॉजिटिव होगी, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज होती है तो उसमें हम लोग वहां पे वेलोसिटी को कैसा ले लेंगे, नेगेटिव। अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इंसान दौड़ता हुआ जा रहा है, सॉरी, इसके एक बंदा इधर के डायरेक्शन में दौड़ता हुआ चला जा रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में दौड़ता हुआ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है, और ये बंदा इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, -20 मीटर पर सेकंड। और ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेगा, इट इज ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना हुआ है। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान पहले यहां से इस पॉइंट से इधर की तरफ जाता है और वापस लौट के आता है, जब वो इस साइड जाएगा तो उसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हम इस वाले डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर लेंगे, पॉजिटिव। तो जिस भी डायरेक्शन को अगर आप चाहो तो इसको भी पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, उसको नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, राइट। मैं आपको पहले ही वेक्टर्स में ये चीज समझा चुका हूं, जिन बच्चों को ये बात नहीं पता है वो मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देख लें, राइट। अब ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? चलिए अब इसी के साथ हम लोग सीख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आती है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है भाई? यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मतलब एक जैसा। भाई आपकी स्कूल यूनिफॉर्म की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो चेंज ना हो। तो यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ही है कि स्पीड में वेरिएशन ना आए, स्पीड क्या ना हो, चेंज ना हो। अगर स्पीड हमारे पास चेंज नहीं हो रही है तो स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे आती है। जैसे मान लेते हैं एक इंसान यहाँ से दौड़ के जा रहा है, एक इंसान यहाँ से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, और ये जो व्यक्ति है वो हमारे पास में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड्स में 5 मीटर चलता है, फिर अगले 2 सेकंड्स में ये 5 मीटर चलता है, और फिर 2 सेकंड्स में ये 5 मीटर चलता है, और ये 2 सेकंड में फिर 5 मीटर चलता है, एंड सो ऑन। तो ये जो टाइप की स्पीड है ये हमारे पास में क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इफ अ बॉडी covers equal distances in equal interval of time, if a body covers equal distances in equal interval of time, then it's said to have uniform speed। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। बात समझ में आया कि हमारे पास में इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, कि हमारे पास में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, राइट। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की भाई, कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है।
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है हमारे पास, देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यानी कि स्पीड में क्या है, वेरिएशन है। तो इसको हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो एक इंसान आपके पास में दौड़ के जा रहा है और वो बंदा क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले ले रहे हैं, 2 सेकंड, फिर से हमारे पास 2 सेकंड, और फिर से हमारे पास 2 सेकंड। पहले ये 5 मीटर चलता है, फिर ये 3 मीटर चलता है, फिर ये 2 मीटर चलता है, फिर ये 5 मीटर चलता है, फिर ये 4 मीटर चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड में वेरिएशन आ रहा है। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distances, when a body covers unequal distances in equal interval of time, when a body covers unequal distances in equal interval of time is said to have non uniform speed। ठीक है, या फिर और if a body covers equal distances ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बात तो वही है हमारे पास, दोनों ही केस में स्पीड इसकी क्या हो रही, चेंज हो रही। पहले इसकी स्पीड है 5/2, फिर 5/3, फिर 5/1, फिर इसकी 5/4, इसकी 5/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड में वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे आ रही 5/2, यहाँ आ रही 3/2, यहाँ पे आ रही 2/2, यहाँ 5/2। तो बेसिकली दोनों में मतलब तो सेम ही है कि दोनों की स्पीड में वेरिएशन है, राइट। तो इनको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time, or if a body covers equal distances in unequal interval of time, it's said to have non-uniform speed। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, non-uniform speed बोलेंगे, राइट। सिमिलरली हमारे पास में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आ जाती है। हमारे पास क्या आ जाती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आ जाती है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेफिनेशन वही लिखनी है स्पीड वाली। यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, बस डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। तो इफ अ बॉडी मेक्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, इफ अ बॉडी मेक इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस चल रही है, सेम डिस्टेंस चल रही है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि हमारे पास में 5 सेकंड में, फिर 5 सेकंड्स में, फिर 5 सेकंड्स में, और फिर 5 सेकंड्स में। बात समझ में आ रहा है। तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल, या फिर सिंपली कह दो यार, इफ अ बॉडी मेक्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट, इफ अ बॉडी मेक्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड इफ अ बॉडी डज नॉट मेक इक्वल, या फिर कह सकते हैं इफ अ बॉडी मेक्स unequal displacement in equal interval of time or equal displacements in unequal interval of time is said to have non-uniform velocity। तो आपको बस स्पीड की डेफिनेशन ले लेनी है, बस उसमें करना क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देना इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस। इज इट क्लियर। तो हमारे पास में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इट्स सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इफ अ बॉडी मेक्स unequal displacements in equal interval of time, unequal displacements in equal interval of time, or equal displacements in unequal interval of time is said to have non-uniform वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपको समझ आ गई होगी। आई होप सबको ये बातें समझ में आ रही हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बॉडी ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है मान लीजिए, और ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, स्पीड से ये बॉडी गोल गोल इसके घूम रही है।
तो हमारे पास में मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रही है, तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम होगी? क्या इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्या इसकी वेलोसिटी भी सेम होगी? तो बताइए जरा, सोचिए आप और सोच के मेरे को बताइए। चलिए सोचिए जल्दी से और बताइए, सोचिए अपने मन में कि भाई इसकी वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी। कितने बच्चों के क्या दिमाग में आ रहा है? चलिए समझते हैं इस बात को, क्या इसकी वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी। इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको ये बात बता चुका हूं। वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक तो मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डायरेक्शन पे। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज होती है तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में डायरेक्शन उस वेलोसिटी का कहां होगा? यहां होगा 2 मीटर पर सेकेंड। और इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? बॉडी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। भले ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट इसका क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, कौन? वेलोसिटी, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इट विल नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम बिकॉज इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो कभी भी अगर आपके पास में एक बच्चा ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे मुड़ जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम है? तो भाई आप बोलोगे नहीं सर, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, स्पीड सेम होगी। क्या सेम होगी? स्पीड सेम होगी। Because speed is a scalar quantity and it only has magnitude. So when you are talking about speed, you don't have to do anything with the direction. You are going to only judge this quantity by its magnitude, and the magnitude, since the magnitude is same, that is 2 meter per second throughout, तो speed क्या है? Same है। समझ आ रहा है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इसके बाद में जो हमारे पास आता है वो आती है हमारे पास में एवरेज स्पीड, और इसको मैं ऐसे भी लिख देते हैं स्पीड एवरेज या एवरेज स्पीड, हैज द सेम थिंग। तो व्हाट इज स्पीड एवरेज या एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज स्पीड एवरेज और एवरेज स्पीड। और हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगी? हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए अगर एक बॉडी, तो चलिए पहले हम लोग इसी बात को थोड़ा समझ लेते हैं भाई। एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए समझ में आ रहा है आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। चलिए इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आते हैं और सेम आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो कब आ सकते हैं और कब नहीं आएंगे ये सेम। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है तो वो एक पॉइंट से जाके दूसरे पॉइंट पर रुक जाती है। स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है और एक पॉइंट से जाके दूसरे पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है, तो इस कंडीशन में स्पीड एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो, और हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे भाई? बराबर हो जाएंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और बट अगर कोई बॉडी किसी और पाथ में जाती है, जैसे ऐसे करके ऐसे चली जाती है मान लीजिए यहाँ पे, तो यहां पे स्पीड का और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं होगा। स्पीड का और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा बॉडी का, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो ये पूरा पाथ हो जाएगा, वेयर एज जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा।
बात समझ में आई? चलिए इसके बेस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रॉम ए टू बी देयर इज अ पॉइंट ए एंड बी। फ्रॉम ए टू बी अगर हमारे पास में एक बंदा चला ए से बी तक और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर, इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 मीटर, एंड इट हैज ट्रेवल्ड, ही हैज ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और इसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो 5 सेकंड का लगा। कितना टाइम लगा भाई? 5 सेकंड का टाइम लगा। ठीक, तो इसकी जो स्पीड एवरेज आ जाएगी, जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन दैट इज 5 सेकंड्स। तो हमारे पास कितना आ गया? ये 2 मीटर पर सेकंड आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आ गई भाई? इसकी एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड आ गई। कितनी आ गई एवरेज स्पीड? 2 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अब अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी एवरेज की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर का है अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन भाई कितना है? 5 सेकंड का है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम ए टू बी। और इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ऐसे। यहाँ पे ये जो लाइन है ये वेक्टर का सिंबल होता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को ए से बी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी कहां है? फ्रॉम ए टू बी है। तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू बी। ये क्या दिखा रहा है? इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, कहां से कहां तक। और ये दिखा रहा है हमारे पास में इसका मैग्नीट्यूड। देखिए आपने क्या देखा कि इसके मैग्नीट्यूड कैसे आ गए? सेम आ गए। इसके मैग्नीट्यूड कैसे आ गए? सेम आ गए। समझ आ रही बात? अब मान लीजिए अगर हमारे पास में, ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपको जो मानना है वो क्या कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, 3 पॉइंट है। और ये जो है हमारे पास में, ये जो एंगल है इनके बीच का, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये लेंथ है हमारे पास 3 मीटर, ये लेंथ है हमारे पास 4 मीटर, और यहां से एक बॉडी है ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है। ठीक है, चलो इस पॉइंट को बी मान लो, ए से बी तक जाती है और फिर सी पे पहुंचती है। राइट, पहले वो गई ए से बी पे और बी के बाद गई वो सी पे। तो यहां पे हमारे पास में, और बॉडी को ए से बी और बी से सी तक जाने में जो टाइम लगता है, वो लगता है 2 सेकंड्स का। मान लो बहुत तेज चल रहा है 2 सेकंड। राइट, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आ जाएगी भाई हमारे पास में, स्पीड एवरेज आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दैट विल बी 7 मीटर्स अपॉन टाइम इज 2 सेकंड। तो ये कितना हो गया? 3.5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी एवरेज की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां तक। तो चलिए ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप लोग। भाई हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये कितना आएगा? 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, यानी कि 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? 5 मीटर। वैसे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स थे, सभी को पता होगा। तो ये हमारे पास में कितना है? 5 मीटर हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी में हमारे पास में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर अपॉन टाइम। कितना हो जाएगा भाई? जो हमारे पास टाइम है वो कितना है? वो तो टाइम तो उतना ही रहेगा, 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 5 मीटर का और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 2 सेकंड का। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये हमारे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम ए टू सी आ गया। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए आप, एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो यू कैन नॉट से दैट एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड विथ डायरेक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप कहते हैं एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज स्पीड विद डायरेक्शन, तो ये गलत है। ये बराबर तब हो सकता है जब आपके पास में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में चली, और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चल रही है तो आपके पास में ये गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में? स्ट्रेट लाइन पाथ में भी एक पॉइंट से सिर्फ दूसरे पॉइंट तक, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है भाई कि आपने कहा कि सर ने कहा था स्ट्रेट लाइन पाथ में तो हमेशा ये कंडीशन होगी। नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन पाथ में भी अगर
ए पॉइंट से कोई बॉडी बी पॉइंट तक जाती है और फिर वापस उसी लाइन पे लौट आती है सी पॉइंट तक, तो भाई एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी और एवरेज स्पीड अलग आएगी अगर ये बॉडी लौटा है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो ये a प्लस बी का डिस्टेंस और प्लस b प्लस सी का डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है? तो वो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो a से b तक और b ए बी प्लस बी सी जो हो जाएगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, पहले ए से बी तक गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा आपका, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि पहले बॉडी यहां तक गई फिर यहां आई। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा ए से सी तक का, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इज इट क्लियर? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद में एक चीज और होती है हमारे पास, हाँ एक बात और, कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है, वेलोसिटी एवरेज का क्लास 9th में, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। बट ये फॉर्मूला अभी हमको नहीं देखना, हम आपको इस लेक्चर में, थोड़ी आगे के लेक्चर्स में मैं आपको ये चीज बताऊंगा जब मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा चुकूंगा। अभी इस फॉर्मूले के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, राइट। चलिए इसके आगे अगर देखा जाए, तो देखिए क्या है, इसके बाद में एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, पर्टिकुलर टाइम की, जो आपका स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में, आपके क्या होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है भाई। गाड़ी में जो डिस्टेंस मेजर करता है वो होता है ओडोमीटर, और जो स्पीड बता रहा होता है आपकी वो स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो आपकी स्पीड दिखाता है वो उसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड दिखाता है, ऐसा तो नहीं 5 मिनट पहले की स्पीड दिखा रहा हो, उसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड दिखा रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत छोटे से समय के लिए स्पीड होती है। बात समझ में आ गया? अभी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड में ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है dx बाय dt वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी आपके सिलेबस के बाहर। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम।